नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। चुनावों की जो बाजीगरी है या बाजी, वो घोषणा पत्रों पर इन दिनों बहुत जीती जाने लगी है। और अब जो घोषणा पत्र बनते हैं उनमें एक दूसरे को देख करके और एक दूसरे पर हावी होने के रास्ते निकाले जाते हैं। जो कामयाब फॉर्मूले हैं, जिनको लेकर के जनता के बीच में हलचल रहती है, उसका जिक्र रहता है, लोग उसके आधार पर वोट देने के लिए पार्टी के पास आते हैं, उस पर गौर किया जाता है। तो अब वो संकल्प पत्र कह लीजिए, घोषणा पत्र कह लीजिए, नाम अलग अलग है, लेकिन हम जब सरकार में आएंगे तो हम ऐसा 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 करेंगे। और जो करेंगे वो आने वाले समय में सड़क बनाएंगे, बिजली का इंतज़ाम बेहतर करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, रोड और आपके बाकी जीवन की सहूलतें सुविधाएं हम बढ़ाएंगे। ये क्या करेंगे इस पर नहीं है, अब आते आते क्या देंगे उसकी बात करिए। यानी कि फ्रीवीज की बात जो पार्टी बहुत कायदे से करेगी उसको वोट मिलेगा। लंबा मत दिखाइए, हम सपना देखने वाले नहीं हैं। तो जनता और देश का जो लोकतंत्र है वो वोट देते समय सिर्फ ये देखता है कि उसको तात्कालिक फ़ायदा किस पार्टी से हो रहा है। और हर पार्टी अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में इस बात का अब पूरा ध्यान रख रही है कि भैया उसको ये बता दो कि हम आते आते इतना फ़ायदा तो तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे घर में हो जाएगा। और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र हरियाणा का जारी किया ठीक 24 घंटे बाद जब कांग्रेस ने जारी किया उसके, और बीजेपी ने 4-5 बात मोटे तौर पर की हैं, तो 20 पॉइंट्स। लेकिन हरियाणा है तो हरियाणा में सेना में लोगों की नौजवान सेना में जाते हैं। अग्निवीर का मुद्दा है, अग्निवीर के मुद्दे ने सरकार को मुसीबत में डाला, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहता रहा कि ये तो गलत है, जब हम आ जाएंगे तो उसको हटा देंगे। सरकार कहती कि नहीं, सेना को नौजवान रखने के लिए और उसको टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से मजबूत करने की खातिर यह फैसला अग्निवीर का ज़रूरी है। लेकिन जो असंतोष फैलाया गया उसको कहीं ना कहीं आपको काटना है या अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश करना है। तो सरकार ने कहा कि जो भी अग्निवीर हैं हरियाणा, उनको 4 साल बाद जैसे निकलेंगे, 75% लोग तो निकलते ही हैं, तो परमानेंट नौकरी दी जाएगी। दूसरा, किसान नौजवान हो गया, और नौजवान के लिए उन्होंने कहा कि जो राज्य के भीतर 2 लाख नौकरियां सरकारी खाली हैं, आते आते हम भरेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जब मेरी बातचीत 2-3 दिन पहले हो रही थी, लंबा इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था, लगभग 40 मिनट का, तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने के लिए लगातार कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उसकी राह रोकी बार बार अदालतों में जा कर के। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि सरकार में जैसे ही आएंगे, शपथ लेने से पहले हम 25,000 नौकरियों का रास्ता साफ करेंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री ही बन के शपथ लेके ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम वो रास्ता साफ करेंगे। 15,000 हम मकान आते आते बना करके लोगों को देंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत। तो 2 लाख नौकरियां और अग्निवीर को परमानेंट नौकरी, ये दो जो वायदे हैं वो बीजेपी ने किए। तीसरा वादा ये है कि जो 5 लाख की आयुष्मान योजना है, उस आयुष्मान योजना में 5 लाख की रकम बढ़ा करके 10 लाख कर दी। यानी कि कोई भी गरीब आदमी अगर बीमार होता है, उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो 10 लाख तक का इलाज वो करवा सकता है मुफ्त में। और वो जो गैस सिलेंडर का है, अशोक गहलोत ने राजस्थान में इसको शुरू किया कि मैं 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे दूंगा। और ये चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई कि गैस तो बीजेपी ने कहा कि हम 450 में दे दें, सरकार में आएंगे तो हम 450 में दे देंगे। तो यहाँ भी 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो है वो ला करके बीजेपी ने कहा हम आएंगे तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर हम आपको देंगे। और किसान, 24 फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, और वायदा है बीजेपी का कि मेरी सरकार आती है 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। अब यहाँ से लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस कैसे होती है? कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले काम किए, उन सभी फॉर्मूले को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया हुआ है। मसलन कर्नाटक,
या तेलंगाना को ले लीजिए, तेलंगाना में दो बातें उसकी सरकार बनने का आधार रही या कारण रही। एक, जो 500 का सिलेंडर है जिसको तेलंगाना मॉडल का हिस्सा माना जाता है, जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत जीत नहीं सके, लेकिन वो तेलंगाना में ये कामयाब रहा। तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर, और जो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं और विधवा हैं, उनको 6,000 रुपये महीने के, 6,000 रुपये महीने हम देंगे। ये जो कैश देने वाला है, जैसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देंगे, 18 से 60 साल वाली। ये कहाँ से आई? शिवराज सरकार की जो योजना थी लाडली बहना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड वापसी या तीसरी लगातार सत्ता उसके बने रहने का कारण बनी। वो लाडली बहना योजना है। 2100 रुपये बीजेपी ने कहा महिलाओं को देंगे, और 2000 रुपये कह रही कांग्रेस कि हम देंगे। तो तेलंगाना से एक तो गैस सिलेंडर, और दूसरा दिव्यांग, वृद्ध और विधवा को 6,000 रुपये, उसके साथ साथ महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह, जो 18 साल से लेकर 60 साल की महिलाएं हैं उनको हम देंगे। आप समझिए कितनी रकम ये जा रही है। अब ये सब अकाउंट में जाएगा, स्टेट का क्या होगा? लेकिन घोषणा पत्र है तो हमको वादा करना है, तो हम करेंगे। और उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी देंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने कहा कि हम आपको एमएसपी पर देंगे, और अगर भावांतर है, बाज़ार में ज़्यादा मिल रहा है और मंडी में कम है, तो हम वो अंतर भी आपको देंगे। तो एमएसपी की गारंटी, और 2 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी, जो बीजेपी कह रही है कि 2 लाख जो खाली पद हैं उनको हम भरेंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि हम उनको भी भरेंगे और हम नौकरी आपको देंगे। 2 कमरों का मकान गरीबों को दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीजेपी कह रही है, वही कांग्रेस जो है वो अपने घोषणा पत्र के 2 कमरों का मकान हम आपको देंगे। और जो आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री 5 लाख की है, जिसको बीजेपी ने हरियाणा में 10 लाख किया है, लेकिन आपको याद हो कि राजस्थान में यह जो योजना थी जिसको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कहा गया, 25 लाख रुपये अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के रहते हुए कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार आती है, 25 लाख कर तो दिया था, सरकार आती है तो यह 25 लाख रुपये जो स्वास्थ्य बीमा है आपका बना रहेगा। वहाँ सरकार भले नहीं आई, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी योजना का, किसी वादे का वहाँ जिक्र हुआ या वो चर्चा में रही लोगों के बीच में, वो 25 लाख की स्वास्थ्य योजना। और इसको राजस्थान से उठा करके हरियाणा में कांग्रेस ने जस का तस रख लिया है। तो तेलंगाना से गैस सिलेंडर रख लिया है, तेलंगाना से 6,000 रुपये वृद्धा, दिव्यांग, विधवाओं के लिए रख लिया है, राजस्थान से उसने 25 लाख रुपए का आयुष्मान योजना, या आप उसको कहिए कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, उसको रख लिया है। तो ये जो सारे वायदे हैं, 7 गारंटी कांग्रेस की है और 20 पॉइंट्स बीजेपी के घोषणा पत्र के हैं। और आप इसमें देखेंगे तो लड़ाई जो है वो 3 मोर्चों पर है। हम आपको पैसा देंगे हर महीने का कैश, हम आपको आते आते नौकरी दे देंगे, हम आपको स्वास्थ्य बीमा देंगे, घर देंगे। तो घर दे देंगे, आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे, कैश हम आपके पास भेजेंगे, आपके घर में महिलाओं की मदद करेंगे, और जो बूढ़े बुजुर्ग विधवाएं हैं उनको भी हम पैसा दे करके उनको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला करके ये जो सरकार या जो पार्टी सत्ता में आकर के ज़्यादा लोगों को पैसा दे सकती है, नकद दो, जो हमारे पास आए तो बात करो, तो इसके आधार पर वो वोट करेगा। और अब आप देखिएगा कि अगर ये कामयाब फॉर्मूला होने लगा है, अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया मुफ्त बिजली का, कांग्रेस भी करे कि मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट। तो अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राशन, मकान, उसको कांग्रेस ने उठा लिया। और उसके बाद अपने कुछ जो सफल एक्सपेरिमेंट थे, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये जो स्वास्थ्य बीमा है 25 लाख, या फिर विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 6,000 रुपये महीने का, तो उसने एक कॉकटेल बनाया जहाँ जहाँ से अच्छा फॉर्मूला चल रहा है उसको उठा करके। और बीजेपी जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं रही हैं अलग अलग राज्यों में, उन कल्याणकारी योजनाओं को अपने साथ जोड़ करके जो उसके खिलाफ माहौल है उसके एवज में कुछ नई बातें जोड़ करके, जैसे अग्निवीर को परमानेंट हम नौकरी देंगे, एमएसपी पर 24 जो फसलें खरीदी जाती हैं वो खरीदते रहेंगे, तो उसको जोड़ करके वो अपना घोषणा पत्र तैयार करती है। लड़ाई दिलचस्प होगी अब,
और जहाँ कहीं विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ आपको इसी तरह के लोक लुभावन वायदे घोषणा पत्रों में मिलेंगे, भले उसके बाद सरकार वो वायदा पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में वायदे अभी भी मुंह ताक रहे हैं पूरा होने के, और हो नहीं सकता है क्योंकि इस तरीके से अर्थव्यवस्था आपकी चल नहीं पाती है, वो चरमरा जाएगी और लड़खड़ा करके गिर जाएगी। इसलिए इस देश में चलते चलते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी एक बार ठीक से आप पढ़िए, वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अगर ये हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत मिलेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होंगी, और कोई भी चीज़ जब अच्छी होती है तो उसके साथ ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें निगेटिव नहीं होती, निगेटिव चीज़ें होती हैं और उनके कुछ ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं जो पड़ेंगे, लेकिन जो उसके अच्छे प्रभाव हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए आप उस विकल्प को अपना सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो लोक लुभान वायदे होते हैं और ख़जाना सरकारी लुटाने का जो एक राज चलता है और उसके आधार पर फिर से सत्ता पाने की जो हवस है, ये सब की सब जो है ना बंद होंगी। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई हरियाणा की है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है, और घोषणा पत्र जो है दोनों तरफ से वही है जो फ्रीवीज है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, वोट दे जाओ दे जाओ दे जाओ, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।